हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस। तो आप इसके रूल को ऑलरेडी जानते हैं। तो नाउ इट इज़ टाइम टू अप्लाई देम ऑन रियल एग्जाम्पल क्वेश्चंस। इन दिस प्रैक्टिस सेशन आई विल गिव यू अ डिफरेंट इम्परेटिव सेंटेंसेस and we'll convert them into indirect speech step by step. This is very important for UP board classes of 10th and 12th as well, and not only for UP board or any kind of board, it is also important for competitive exam as well. So get your notebook ready and let's start the practice session. So the first question is, you can see, he said, उसने कहा, let us wait, चलो वेट करते हैं, फॉर द रिजल्ट, किसका? रिजल्ट का, किसी ने कहा। तो देखना इसको, ही का ही हो गया। अब देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है और इस सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है। आई थिंक कोई सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज कर रहा है। प्रपोज का मतलब होता है अपना प्रस्ताव, अपना थिंकिंग रखना। तो ही प्रपोज्ड हो गया। मैं हम यहाँ पर सजेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या हो गया? प्रपोज्ड, ये डी लग गया, प्रपोज्ड। कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया? दैट। अब देखिए यहाँ पर हमने बी यूज़ किया। क्या यूज़ किया? वी। क्यों? देखिए कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर ही है, आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर वी और दे दोनों आ सकता है, दो कंडीशन है। मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर देखिए ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। अगर इस सेंटेंस को जिसने बोला है उसमें लिसनर भी अगर शामिल है, जो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बोल रहा है अगर वो भी शामिल है, तो यानी कि इसमें स्पीकर भी शामिल है और लिसनर भी शामिल है, तो तब उस केस में क्या होगा? वी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन इस सेंटेंस को बोल रहा है इनडायरेक्ट को, जो इनमें शामिल नहीं है, ना स्पीकर में ना लिसनर में, तो उनके लिए क्या यूज़ करेगा? दे। तो यहाँ पर वी भी और दे भी सेंस के बेस पे यूज हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए उसके बाद सेंटेंस क्या जाएगा? सब्जेक्ट भी आ गया। और जैसे ही सेंटेंस प्रपोज या सजेस्टेड से होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? शुड। तो वी हो गया सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर वेट का वेट, फॉर का फॉर, द का द, और रिजल्ट का रिजल्ट। हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए, ऐसा उसने प्रपोज्ड किया, उसने मतलब प्रस्ताव रखा, सजेशन दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने कहा किससे? अपने दोस्त से, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। देखिए प्लीज़ मतलब क्या होता है? कृपया करके। ब्रिंग मीन्स लाओ। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, फॉर मी किसके लिए? मेरे लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या सेंस क्या है? प्लीज़ का, रिक्वेस्ट। तो इसलिए क्या हो गया? रिपोर्टिंग और क्या गई? रिक्वेस्टेड। ही स्पीकर है एज इट इज़, और हिज फ्रेंड क्या? लिसनर एज इट इज़। ये सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट के सेंस में कंजंक्शन क्या लगता है? टू लगा दिया, टू। और वो शब्द जैसे प्लीज़ हो गया, सर हो गया, ये रिक्वेस्टिंग के सेंस देते हैं, इनको हम देते हैं हटा, तो हट गया है। फिर ब्रिंग का ब्रिंग, अ ग्लास ऑफ वाटर का ग्लास ऑफ वाटर, फॉर का फॉर। अब देखिए ये मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से ही। तो यहाँ पर क्या हो गया? ही का हिम हो गया, क्योंकि मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। यहाँ पर हिम हो गया। आई थिंक इतना क्लियर है। यानी कि उसने रिक्वेस्ट किया अपने दोस्त से टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, ग्लास ऑफ वाटर एक गिलास पानी, फॉर हिम उसके लिए। थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बेगर। उस मतलब डू नॉट लाफ, मत हंसो, एट द ओल्ड बेगर, किसी ओल्ड भिखारी पर। कोई हैं जो एजेड हैं और ओल्ड हैं, तो ये जो माय फादर हैं वो मुझे क्या बोल रहे हैं? मत हंसो। किसको देख के? उस ओल्ड बेगर को देख के। देखिए माय फादर। अब देखिए जहाँ डू नॉट लगता है ना, वहाँ पर एक वर्ब हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब क्या होता है? मना करना।
और जैसे ही फॉरवर्ड आया वैसे ही रिपोर्टेड स्पीच से नॉट जाता हट। तो माय फादर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, फॉरवर्ड। किसको मना किया, मुझे, तो मुझे मना किया। फिर देखिए नॉट टू लॉफ एट द बेगर, सॉरी यहाँ पर नॉट नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं नॉट मिस्टेक से लगा दिया हूँ। माई फादर फॉरबेड मी टू लाफ एट द ओल्ड बेगर, मेरे पिता मना किए उस ओल्ड बेगर पर हंसने के लिए। क्योंकि फॉरवर्ड के बाद नॉट नहीं लगता, ये बाय मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कहा किससे, पेशेंट से। डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट स्पीकर, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब, द पेशेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो डॉक्टर का डॉक्टर। अब देखिए टेक मेडिसिन्स डेली, यानी कि अगर कोई बोल रहा है आपसे कि मेडिसिन को आप डेली लीजिए, तो क्या है, आई थिंक एडवाइस है। तो डॉक्टर एडवाइज्ड, किसको देंगे एडवाइस, पेशेंट को। सेंटेंस कौन सा, इम्परेटिव, क्या लग गया, दैट के प्लेस पे टू। बाकी सेंटेंस एज इट इज़, टेक द मेडिसिन डेली। आई थिंक यहाँ तक आपको अंडरस्टूड है। नेक्स्ट आते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, टू द स्टूडेंट्स, किससे, स्टूडेंट से, डोंट मेक अ नॉइज़, कि आवाज़ मत करो। तो थिंक जो टीचर होते हैं स्पेशली इन द क्लास, वो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या देते हैं, ऑर्डर। द टीचर का टीचर हो गया, सेट हुआ क्या हो गया, ऑर्डर। सेंस क्या निकल रहा है, ऑर्डर। देखिए किसको, स्टूडेंट्स को। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, हमने बताया नेगेटिव सेंटेंस जो डोंट से शुरू होता है उसको दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर है इसलिए नॉट लग गया, नॉट टू मेक अ नॉइज़। एक तरीका और क्या है, इस ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। अगर फॉरवर्ड से बनाएंगे तो फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, तो नॉट हट जाएगा, तो क्या लग जाएगा, सिर्फ टू मेक अ नॉइज़। तो ये दोनों तरीका सही है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। बोथ द केस आर ट्रू, नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो मिस्टेक इन इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपको एक नया तरीका है। सबसे पहले इसमें क्या दे दिया है, रिपोर्टेड स्पीच, फिर बाद में दिया रिपोर्टिंग वर्ब। तो नो प्रॉब्लम, इट हैपन समटाइम, ऐसा होता है कभी कभी। तो देखिए क्या, वाश इट इन ल्यूकवार्म वाटर। वाश मीन्स धुलो, इट मीन्स इसको, इन मीन्स में, ल्यूकवार्म मीन्स गुनगुने, वाटर मीन्स पानी में। इसको गुनगुने पानी में धुलो। रिकमेंडेड मीन्स रिकमेंड किया, किसी ने तरीका बताया, सलाह दिया। द शॉप असिस्टेंट, किसने, किसी दुकान के असिस्टेंट ने, यानी कि यहाँ पर जो लिसनर है वो कुछ खरीद रहा था और जब उसने उस सामान को खरीदा तो उस केस में असिस्टेंट ने इस कस्टमर को रिकमेंड किया कि आप उस चीज़ को किस में धुलेंगे, ल्यूकवार्म वाटर में। इसका मतलब क्या होता है, गुनगुने पानी में। तो देखिए इसका, आप इसका बनाएंगे खुद ही घर पे, मैं इसको बताऊंगा नहीं। चलो सब, मैं इसको आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, द शॉप असिस्टेंट रिकमेंडेड, उसके बाद बाकी सब। टू कहाँ लगेगा, वास कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा, आप देख सकते हैं। आप इसको बनाइएगा और कमेंट में डालिएगा आंसर। इट इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। ही शेड, तो देखिए ही सेड का क्या हो गया, रिक्वेस्टेड हुआ। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लीज़ लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट हो गया। और उसको कॉमा के प्लेस पे टू लग गया, तो टू। वर्ब वेट है, वेट हो गया। हियर का क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हियर का क्या होता है, देयर, देयर हो गया। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैंने हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का और इम्परेटिव सेंटेंस की वीडियो मैंने पूरी अपलोड कर दी है प्रैक्टिस के साथ। आप जाइए वहाँ से देख सकते हैं, फिर आगे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हियर का क्या हो गया, देयर हो गया। देखिए हियर का क्या हो गया, देयर। टिल का टिल हो गया। अब देखिए आई कौन सा पर्सन,
फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर ही है तो ही हो गया। अब देखिए टेंस कौन सा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इसलिए चला गया पास्ट के इंडेफिनिट, यानी कि कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये कौन सा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। दैट्स ऑल। आठवां देखते हैं। ही सेड, उसने कहा, बी क्वाइट, चुप हो जाओ, एंड मीन्स और, लिसन मीन्स सुनो, टू माई वर्ड्स, किसी ने कहा, किसने कहा होगा, किसी ने कहा होगा। बी क्वाइट मीन्स चुप हो जाओ, एंड मीन्स और, लिसन मीन्स सुनो, टू माई वर्ड्स मेरे शब्दों को। देखिए ही सेड, उसने कहा, तो ही आर्ज्ड, देखिए दो सेंस निकल सकता है, या तो उसने ऑर्डर दिया होगा या तो उसकी इच्छा हुई होगी, उसने विनती किया होगा, अर्ज किया होगा। तो दो केस है, ही अर्ज्ड या ही ऑर्डर्ड। अब देखिए मी और देम हम कभी कभी के लगा देते हैं, ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों होता है। यहाँ पर मी क्यों लग गया है, मी का मतलब हो गया, मान लो अगर इस वर्ड को किसी ने मुझसे कहा, लिसनर मैं हूँ, लिसनर मैं हूँ, तो वहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, मी। ऑब्जेक्ट कभी कभी लगता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ही अर्ज्ड मी हो गया। लेकिन अगर मुझे पता चल रहा है कि लिसनर मैं नहीं हूँ, बट मैं इस जो एक्सीडेंट को देख रहा हूँ, यानी कि किसी ने किसी दूसरे से कहा होगा या दूसरे लोगों से कहा होगा, अगर मान लो दूसरे लोगों से कहा तो मैं क्या कर दूंगा, ही अर्ज्ड देम, उसने उन लोगों से कहा। तो बोथ द केसेस आर ट्रू। अगर आप देखिए कहीं पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट आप जोड़ रहे हैं तो आप सेंस के बेस पे जोड़ देंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद क्या लग गया, कॉमा के प्लेस पे टू लग गया। देखिए बी क्वाइट का बी क्वाइट एज इट इज़, एंड का एंड, लिसन का लिसन, टू का टू। देखिए माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर इसी के हिसाब से तो ही का वजह से किसका होता है, हिज, तो हिज आ गया, वर्ड्स का क्या हो गया, वर्ड्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला वर्ड क्या है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, लेट मी टीच नाउ, मुझे सिखाने दो, किसने कहा, टीचर ने कहा। द टीचर सेड लेट मी टीच नाउ। तो देखना अब यहाँ पर इसका सेंस क्या निकल रहा है, या तो टीचर की इच्छा सिखाने की, तो यहाँ क्या हो गया, आई थिंक इच्छा ही है सिखाने की। और कभी कभी अगर मान लो टीचर कोई भी वस्तु करेगा नहीं, कि टीचर ऑर्डर देगा कि मुझे सिखाने दो, कोई उनको रोक रहा है नहीं, यहाँ पर इच्छा ही है, तो इच्छा के लिए हमने तीन वर्ड सेलेक्ट किया और तीनों सही हैं। देखिए द टीचर, टीचर हो गया। अब उसने अर्ज का मतलब होता है जब कोई अपनी इच्छा जारी करता है, लगा सकते हैं अर्ज, विश भी लगा सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या फिर डिज़ायर्ड भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अर्ज्ड, विश्ड, डिज़ायर तीनों लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया, दैट। अब देखिए यहाँ मी है, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या है, टीचर, और टीचर का प्रोनाउन क्या होता है, ही। अब हम देखते हैं, हमने एक बात पढ़ी थी कि लेट के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन यहाँ दैट आ गया, इसके बाद नया सेंटेंस शुरू हो गया, यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, इसीलिए क्या हो गया, ही हो गया। उसके बाद क्या हो गया, शुड लग जाता है। फिर क्या हो गया, टू टीच देम, टू टीच देन, टू टीच देन, ही शुड टीच देन, उसको तब पढ़ाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर टीच में हल्का सा सी मिस्टेक हो गया, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, द कर्नल सेड सोल्जर्स डोंट लेट द एनिमी पास। तो जो कर्नल साहब वो क्या बोल रहे हैं, किससे, सोल्जर से, डोंट लेट द एनिमी पास, दुश्मनों को जाने मत दो। अब देखिए आप लोग यहाँ पर एक नया चीज़ क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर लिसनर है ना, लिसनर को यहाँ पर जानबूझ के कन्फ्यूज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर रख दिया गया, नो प्रॉब्लम। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये लिसनर हम एक्चुअली यही मानेंगे, कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब में। द कर्नल अभी क्या करेगा, क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कर्नल, किससे, अगर मैं मान लो कोई कर्नल है, वो बोल रहा है कि डोंट लेट द एनिमी पास, कि दुश्मनों को जाने मत दो,
तो यानी कि ऑर्डर देगा किसको, इन्हीं सोल्जरों को। तो ऑर्डर किया किसको, सोल्जर्स को। फिर उसके बाद देखिए यहाँ डोंट लिखा है, नेगेटिव शब्द है। ऑर्डर द सोल्जर्स टू लेट द एनिमी नॉट पास। यहाँ क्या लग गया, टू के पहले, लेट के पहले क्या लग गया, टू, फिर लेट, फिर द एनिमी का द एनिमी हो गया, नेगेटिव शब्द नॉट लग गया, पास का क्या हो गया, पास। नेक्स्ट पेज आते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, लेट द बॉयज प्ले इन द इवनिंग। देखना प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, बच्चों को शाम में खेलने दो। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, प्रिंसिपल किससे बोले होंगे ये सेंटेंस, आप हल्का सा सोच के देखिए। या तो प्यून से, या तो गार्ड से, या तो टीचर से। यस और नो, यस। तो हम यहाँ पर कभी कभी हम ऑब्जेक्ट को ऐसे जोड़ देते हैं सेंस के बेस पे। तो देखना द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर, हम मान लेते टीचर। अगर आप सेंस के बेस पे किसी और को मान लें तो मिस्टेक नहीं होगा, वो सही एकदम। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द बॉयज प्ले इन द इवनिंग। बच्चों को खेलने दो, कहाँ पर, कब, शाम में। एक तरीका तो ये है, एक तरीका होता है अलाउ से। देखना द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर्स टू अलाउ द बॉयज़, बॉयज़ को अलाउ करो। और जब अलाउ से बनाएंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है उसके पहले भी टू लगेगा, टू अलाउ द बॉयज़ टू प्ले इन द इवनिंग, शाम में खेलने दो। तो देखना जो लेट वाला है ऑर्डर के सेंस में, कौन से सेंस में, ऑर्डर के सेंस में हम अलाउ से भी बना सकते हैं। किससे, अलाउ से। कौन से केस से, अलाउ से। उसके अलाउ के केस में क्या लगेगा, जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब उसके पहले भी टू लग जाएगा। फिर इन द इवनिंग का इन द इवनिंग हो गया। नेक्स्ट जनरल सेड, जनरल ने कहा, लेट द सोल्जर्स गो एडवांस, सिपाहियों को आगे बढ़ने दो। अब देखना यहीं पर सेम सेंटेंस है। अब यानी कि ये जो बोल रहा होगा सेंटेंस, सिपाहियों से नहीं बोल रहा है, ये किसी और से बोल रहा है। किन से बोल रहा होगा, हो सकता है अपने कमांडर से बोल रहा हो। तो लगाते हैं जनरल ऑर्डर्ड द कमांडर, जनरल ने क्या किया, किसको दिया ऑर्डर, कमांडर को, टू लेट द सोल्जर को एडवांस, सोल्जर को आगे जाने दो। तो देखिए सेंस के बेस से हमने क्या लगा दिया, कमांडर लगा दिया। क्योंकि देखिए एक बार फिर से देखते हैं, जनरल से, जनरल ने कहा लेट द सोल्जर्स एडवांस, सोल्जर्स को आगे बढ़ने दो। तो ये सोल्जर्स थोड़ी ना बोलेगा, आप सोच के देखिए, अगर सोल्जर से बोलेगा तो कैसे बोलेगा, बोलेगा गो एडवांस, आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लेट द सोल्जर्स गो एडवांस, सिपाहियों को आगे बढ़ने दो। तो यानी कि किसी ना किसी को ऑर्डर दे रहा है। तो इस जनरल से लोअर पोस्ट कौन सी थी, कमांडर की, तो हमने लगा दिया कमांडर, टू लेट द सोल्जर गो एडवांस, उनको आगे बढ़ने दो। तो हम देखते हैं हल्का से इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं एक इमेज के थ्रू। चलिए आए देखते हैं। तो देखना इस एग्जांपल में देखते हैं हम, एक कौन है, पेशेंट, एक डॉक्टर है। ये पेशेंट के दोनों कौन है, फैमिली मेम्बर्स हैं, और ये कौन है, नर्स है। मान लो अगर डॉक्टर ने बोला, क्या बोला, किससे बोला, एक साथ बोला, लेट द पेशेंट टेक रेस्ट। मान लो डॉक्टर साहब ने किसको बोला, इनके फैमिली मेम्बर्स को बोला कि लेट द पेशेंट टेक रेस्ट। सुनना, तो हम डायरेक्ट में कैसे बोलेंगे, डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, सेड मीन्स कहा, फिर कॉमा, नोट कॉमा, लेट द पेशेंट टेक रेस्ट। किसने कहा, डॉक्टर ने कहा। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर ने, हमने इसमें क्या किया, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं ऐड किया, लेकिन सेंस के बेस पे डॉक्टर साहब ऑर्डर किसको दे रहे हैं, बताइए,
अटेंडेंट को ही ना, जो इस पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं। तो हम क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि डॉक्टर ऑर्डर्ड द अटेंडेंट टू लेट द फैमिली टेक रेस्ट? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? एक कंडीशन और आपको बताता हूँ। मान लो डॉक्टर साहब यही सेंटेंस किससे बोलें? इस नर्स से बोलें कि लेट द फैमिली टेक रेस्ट। लेट द फैमिली टेक रेस्ट, नहीं, लेट द पेशेंट टेक रेस्ट। तो अब देखना क्या हो जाएगा। अब मान लो इसी डॉक्टर के सेंटेंस को ये लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, फैमिली मेम्बर। तो ये क्या बोलेंगे? डॉक्टर ऑर्डर द नर्स। डॉक्टर साहब ने किसको दिया ऑर्डर? नर्स को। टू लेट द पेशेंट टेक रेस्ट, कि पेशेंट को रेस्ट लेने दें। तो इसी बेस पे, सेंस के बेस पे हम ऐड करते हैं लिसनर को। कब ऐड करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। कुछ वर्ब क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। कौन सी वर्ब? TRANSITIVE। और ट्रांजिटिव वर्ब लेती हैं अपना ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम क्या ऐड कर देते हैं, कभी कभी जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेंस के बेस पे हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपका होगा क्लियर। अगर नहीं हुआ जुड़े रहिए, मैं और वीडियो में ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने के सारे डाउट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आपको जीरो से लेके एकदम एडवांस तक पढ़ाऊँगा, यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं वहाँ भी आपको प्रॉब्लम ना हो। बस आप जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।